एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे नया और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है आज। जांच एजेंसियों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आई। सूत्रों के मुताबिक रिया की डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स को धीरे धीरे रिट्रीव किया गया और इनके जरिए पता चला कि रिया चक्रवर्ती किसी गौरव, किसी जया साहा से ड्रग्स के बारे में बात करती थी। और इंडिया टीवी के पास इस चैट की पूरी डिटेल्स है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। हमारे पास ऐसी कम से कम 8 चैट्स हैं जिन्हें देखकर यह पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती इन लोगों के साथ टच में थी, लगातार इनसे बात कर रही थी और बहुत सारे राज थे जो कि इन चैट्स में दफन थे, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जैसे एक चैट आपके सामने चल रही है गौरव आर्या नाम के एक शख्स के साथ, जिसमें पूछा जा रहा है डू यू हैव एमडी। एमडी एक बैंड ड्रग है। इसके अलावा आप देखिए ये रिया की चैट है। उनका मोबाइल नंबर आपको हम नहीं दिखा रहे हैं। वो पूछ रही हैं गौरव आर्या नाम के शख्स से 8 मार्च 2017 को कि तुम्हारे पास एमडी है, डू यू हैव एमडी। अब ये एमडी हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे कि एक बैंड ड्रग है। मुंबई के सर्कल्स में इसे म्याऊ म्याऊ ड्रग के नाम से भी जाना जाता है और एक पार्टी ड्रग है ये। इसके अलावा एक और महिला के बारे में जिक्र हो रहा है बार बार, जया साहा। जया साहा बात करती है रिया से और कहती है मैंने उससे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। ये 25 नवंबर 2019 यानी पिछले साल नवंबर की ये बातचीत है। 5:53 को ये बातचीत जया साहा से हो रही है। और इसी जया साहा को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के चंद मिनटों के बाद रिया चक्रवर्ती फोन भी करती हैं और 2 कॉल्स दोनों के बीच में एक्सचेंज होती हैं। अगली चैट आप इसी जया साहा के साथ देख रहे हैं रिया की। जया लिखती है कोई बात नहीं ब्रो, उम्मीद है ये मदद करेगा। और ये चैट है 25 नवंबर की ही 2019 को 6:01 की। और इसी दिन जो अगली चैट अभी आप देखेंगे वो सबसे ज्यादा हैरान करती है और सबसे ज्यादा सवाल भी उठाती है। एक चैट है मिरांडा सुशी के नाम से हो रही है। हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, ये उसमें कहा जा रहा है। और क्या हम शौविक के दोस्त से ले लें, क्यों, लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। ये चैट जो है मिरांडा सुशी के साथ रिया चक्रवर्ती की हो रही है। मिरांडा सुशी कौन है? एक मिरांडा को तुम जानते हैं क्या? ये वही मिरांडा सुशी है। और ये 17 अप्रैल 2020 इस साल अप्रैल को ये बातचीत हो रही है। हैश, एमडी, बड, इन सारे चीजों का जिक्र लगातार इन चैट्स के अंदर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चैट जो जया साहा के साथ हुई जिसमें साफ साफ ये कहा गया कि कॉफी, चाय या पानी में 4 बूंद मिलाकर के पिला दो, 30-40 मिनट में उसका असर दिखने लगेगा। वो बातचीत क्या सुशांत के लिए हो रही थी और किस चीज की 3-4 बूंदे पिलाने की बात हो रही थी अगर सुशांत के लिए थी तो, और उसका क्या असर सुशांत के ऊपर हुआ, इन सब बातों की जांच अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई कर रही है। ईडी ने ये चैट्स रिट्रीव की रिया के फोन से और इनको साझा किया सीबीआई और उसके साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ, और वो भी अब इसकी जांच करेंगे। राजेश सिंह और जयप्रकाश सिंह हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। जेपी, सबसे पहले तो अब ये आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े होंगे हमारे साथ। अब ये एमडी, एमए जिसके बारे में रिया बात करती है इस चैट में गौरव नाम के आदमी के साथ, इसके बारे में आप डिटेल में बता रहे थे कि ये ड्रग क्या है और कितनी खतरनाक है। देखिए, ये ऐसा नार्कोटिक सब्सटेंशियल ड्रग है जो बहुत ज़्यादा जो है मुंबई के मार्केट सर्किल में, सेलिब्रिटी सर्किल में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी ड्रग के नाम से इसको जाना जाता है। खास तौर पर जो बड़ी बड़े घरों में जो पार्टियां होती हैं, बॉलीवुड की जो पार्टियां होती हैं या रेव पार्टियां जो होती हैं लोनावला में, खंडाला में या फिर करजत कसारा में या फिर महाबलेश्वर में, गोवा में, इन पार्टियों में जो हमेशा रेड होती है तो इसी एमडी ड्रग का नाम आता है। मुंबई की जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है या नारकोटिक्स कंट्रोल सेल है मुंबई पुलिस की, वो भी लगातार जो सबसे ज्यादा जो ड्रग को सीज करती है वो एमडी ड्रग की सीजरिंग होती है। पिछले करीब 8-9 सालों से ये ड्रग जो है बाजार में बहुत आया है। ये सुनने में आता है कि चाइना से ये ड्रग आया हुआ है और मुंबई के बाजार में ये बहुत ज्यादा चर्चित और बहुत ज्यादा फेमस है। इस ड्रग की खासियत ये है कि ये ड्रग जो है व्यक्ति को या तो पूरी तरह से ठंडा कर देता है या तो पूरी तरह से एग्रेसिव कर देता है। अगर व्यक्ति पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो जो आप उससे करवाना चाहो वो करने के लिए तैयार हो जाता है, और अगर वो एग्रेशन में आ जाए तो जिसे आप मारने के लिए कहो वो उस चीज को उस व्यक्ति को मार सकता है, चाकू से मार सकता है, डंडे से मार सकता है, यानी कंट्रोल उस व्यक्ति का उस पे से छूट जाता है। एक बार अगर आपने एमडी यानी म्याऊ म्याऊ ड्रग ले लिया तो उसके बाद आपको इसकी लत पड़ जाती है और जब तक ये ड्रग आपको मिलता नहीं है तब तक आप बेचैन हो जाते
जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दांत पीसना, गुस्से से मुक्का जमीन पर मारना, गुस्से से मुक्का दीवार पर मारना, ये सब चीजें जो है ये शुरू हो जाती है। आप चोरी करना शुरू कर देते हो, आप कुछ भी करके आपको एमडी की ड्रग की जरूरत होती है। ये ड्रग कॉलेज सर्कल में, स्कूल सर्कल में, पार्टी सर्कल में बहुत ज्यादा जो है बेचा जाता है और इसे अलग अलग फॉर्म में बेचा जाता है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, इसे बिस्किट फॉर्म में बेचा जाता है, चॉकलेट फॉर्म में बेचा जाता है। और ये ड्रग जो है वो मैं आपको बताऊं कि बहुत सस्ता भी होता है, क्योंकि जब कॉलेज और स्कूल के बच्चों तक ये ड्रग पहुंच चुका है तो ये कितना सस्ता होगा आपको इसका अंदाजा लगेगा। जो ड्रग पेडलर होते हैं यानी जो ड्रग बेचने वाले होते हैं, शुरू में 2-3 जो ड्रग की खेप है वो मुफ्त में देते हैं ताकि आदत पड़ जाए और उसके बाद जो है वो ड्रग खरीद सके। अब इसके बाद जो चैट्स हो रही हैं राजेश, ये जया साहा के साथ, अभी ज्योता आपको और दर्शकों को बता रही थी कि ये जया साहा कौन है, जरा इनके बारे में एक बार फिर बताइए। बिल्कुल, देखिए जया शाह नाम की एक महिला जो हम लोग जानते हैं, फिलहाल जो इस केस में सामने आई है वो ईडी के दफ्तर में दिखी थी, बांद्रा पुलिस स्टेशन में दिखी थी जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके जांच कर रही थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से किसी जया शाह नाम के किसी के अकाउंट में पैसे डायरेक्ट गए होंगे ऐसी बात सामने नहीं आई थी। उसके बावजूद उन्हें बुलाया गया था। इशारा है कि इस चैट्स की वजह से ही उन्हें बुलाया गया था। जोयता से हम पूछते हैं, हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर हैं, उनसे पूछते हैं जया शाह के बारे में हमारे दर्शकों को फिर से बताइए, कौन है जया शाह, क्या करती हैं ये? जया शाह राजेश एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती हैं, हेड करती हैं, वहाँ पर बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ को हेड करती हैं जया शाह। और उनका नाम अगर इस तरीके से आ रहा है क्योंकि जया शाह इस पूरे सेलिब्रिटी का जो ग्रुप है इससे वो हमेशा डील करती हैं, काम के विषय में उनके लिए काम लेकर आती हैं, उनके लिए एड्स लेकर के आती हैं। और ऐसे में रिया के साथ जया शाह की जो बातचीत हुई है, जो कॉल डिटेल सामने आया है, ऐसे में लगता है कि जया के साथ जो है रिया ने बात की होगी। और जैसा कि अभी सतीश मानशिंदे ने भी मैसेज किया है कि रिया ने जीवन में कभी ड्रग्स नहीं लिया है, चाहे तो वो किसी भी वक्त ब्लड टेस्ट कर सकती हैं। तो अब सवाल और खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। राजेश, आप बताइए क्यों? बिल्कुल सवाल और खड़े होते हैं। सतीश मानशिंदे जो रिया के वकील हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि रिया ने ड्रग्स कभी नहीं लिया। तो फिर रिया ये ड्रग्स हासिल किसके लिए कर रही थी? क्या ये ड्रग्स सुशांत के लिए जा रहे थे? क्या सुशांत के डिप्रेशन का यही कारण था? रिया और संदेह के घेरे में जाते हैं सौरभ। नहीं, ये जो चैट है राजेश, इसमें तो एक चैट में जो कि 8 मार्च 2017 का है, रिया ये लिख रही हैं कि अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं मैं ज्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार एमडीएमए लिया था। वो खुद इस बात को इस चैट में कह रही हैं कि उन्होंने ये एमडी नाम के सब्सटेंस को एक बार यूज किया है। अब ये चैट जो है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की निकाली हुई चैट है। ये चैट कोई ऐसा नहीं है कि हमने एक्सेस की हो रिया चक्रवर्ती के फोन से। रिया चक्रवर्ती के फोन पर हर किसी का एक्सेस नहीं है सिवाय ईडी के और जांच एजेंसियों के। जांच एजेंसी रिट्रीव करती हैं। उस चैट में रिया चक्रवर्ती खुद इसका जिक्र कर रही है और कहती है मैंने इस्तेमाल भी किया है। बिल्कुल, ये बात गले नहीं उतर रही है। जो उनके वकील कह रहे हैं वो बात गले नहीं उतर रही है, क्योंकि जो चैट्स हमारे हाथ लगे उसमें साफ साफ रिया चक्रवर्ती कबूल करते हुए दिख रही हैं कि वो ड्रग्स लेती रही हैं, उन्होंने एमडी ड्रग्स लिया है और एमडी ड्रग्स हासिल करने के लिए बार बार वो चैट कर रही हैं। तो कोई फिलहाल इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन जांच का विषय है, एजेंसियां लगी हुई हैं इस पूरे जांच के लिए। राजेश, ज्योता, जयप्रकाश, आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की बहुत बड़ी खबर है ये। ब्रेक के बाद भी इसी खबर पर कुछ और बड़े खुलासे।